सो पॉजिटिव बात भी हम लोग करेंगे एंड नेगेटिव बात भी हम लोग करेंगे। सो पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। अब टाउनशिप जो है वो बैंग ऑन एसपीआर पे है, लेकिन जो फेज़ 1 है वो बैंग ऑन एसपीआर पे नहीं है। इंटरनली वी नो कि रेरा रिसीव हो चुका है। अब 3.5 बेडरूम जो है वो 2780 स्क्वायर फीट का है, 2780 स्क्वायर फीट का है एंड 4.5 इज 3780 स्क्वायर फीट। तो इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको एग्जिट मारना है 30% 20% या 25% दे के, सो आप SS90 इज देयर, 3.5 करोड़ में वहाँ पे 4 बेडरूम है। सो वो 2560 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम SS90 में है। सो गोदरेज 103 में छोटे साइजेस भी हैं, बड़े साइजेस भी हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 71, सिग्नेचर टाइटेनियम सेक्टर 71 में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाउनशिप पूरी क्रिएट हो रही है। टाउनशिप जो है 150 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें लाइसेंस जो अभी मिला हुआ है या लाइसेंस रिसीव हो चुका है वो 125 एकड़ में मिला हुआ है। अब इस लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन एसपीआर पे आती है। जैसे ही हम सीपीआर से एसपीआर की तरफ बढ़ते हैं, पहले मैं लोकेशन की बात कर रही हूँ। जैसे ही हम एसपीआर पे आते हैं, आपको एमएक्स दिखेगा, मींस अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग दिखेगी, फिर आपको एयर इंडिया का दिखेगा, सूरज स्कूल दिखेगा, एयर इंडिया का यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है एंड देन आपको M3M के 3-4 प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जिसमें कमर्शियल रेजिडेंशियल भी है। देन आपको सिग्नेचर 71 आएगा। इसी के आगे जाते ही आप यू विल फाइंड टाटा प्रिविंती, जो कि बहुत फेमस है एंड बहुत अच्छी सोसाइटी है। ऑल्दो वहाँ पर हाई टेंशन वायर एंड रेवेन्यू रोड का मसला चल रहा है, बट स्टिल बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। अब इस लोकेशन पे फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जो है यहाँ पर, जैसे RRTS जो अप्रूव है 2031 के मास्टर प्लान में मेंशन है, जो कि गुड़गांव से अलवर की तरफ जा रही है, उसका जो स्टेशन है वो भी इसके पास में ही आ रहा है। पॉजिटिव बात भी हम लोग करेंगे एंड नेगेटिव बात भी हम लोग करेंगे। पहले हम पॉजिटिव बात कर लेते हैं। RRTS हो गया। अब सुनने में तो है कि एयर टैक्सी का भी है, एयर टैक्सी कब आती है, बिकॉज उसमें क्या है मसला कि क्या उसका मेंटेनेंस रहेगा, कैसे वो चलेगी, क्या उसके फेयर होंगे, बिकॉज आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है वो तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बिकॉज उसका फेयर ही अगर चलेगी तो उसका फेयर ही बहुत हाई एंड पे होगा। वो एक ठीक है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ग्रोथ होगा इंडिया का, लेकिन दैट इज़ देयर। अब एज एन सिग्नेचर क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, IPO आ चुका है, मिल चुका है सिग्नेचर का। यहाँ पर 150 एकड़ की टाउनशिप है। देन आप अगर सोना रोड, बिकॉज सिग्नेचर अभी क्या कर रहा है ना कि लैंड बैंक अपना बढ़ा रहा है, एक्सपेंशन मोड पे है। इट्स नॉट कि इसने लग्जरी में आ रहा है तो 1-2 प्रॉपर्टी कर लिया है, अभी लग्जरी में कुछ भी डिलीवर नहीं किया है, बट स्टिल जो माइंड सेट है, जो माइंड थॉट है इनका, वो थोड़ा अच्छा है कि फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए चल रहा है। 150 यहाँ पर हो गया, 150 एकड़ एंड सोना रोड पे 120 एकड़ की लैंड इन्होंने एक्वायर की है। देन सिद्धरावली, अगर आप सिद्धरावली नहीं जानते तो मैं बता दूँ, आप जब गुड़गांव से धारूहेड़ा की तरफ जाते हैं तो बिफोर धारूहेड़ा सिद्धरावली एक जगह आती है। अब ये एरिया जब वो पूरा भर जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, द्वारका एक्सप्रेस वो, SPR हो, CPR हो, ये सब पूरा जब भर जाएगा तो वो मानेसर से पंचगांव एंड देन सिद्धरावली, धारूहेड़ा, भिवाड़ी उस तरफ जाएगा। हो सकता है और कुछ नया नाम दे दें गुड़गांव से रिलेटेड, बट जो भी आई मीन फ्यूचर जा रहा है वो उस तरफ जाएगा। ये हो गई हमारे लोकेशन से रिलेटेड बात। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट डिटेल में। मैं इतना ज़्यादा लंबा खींच के नहीं इसमें सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी जानना है, इफ़ एंड बट है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हैशटैग सिग्नेचर या SG कर लीजिए, SG71 एंड दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप मी, कॉल मी,
जो भी आप कंफर्टेबल हों आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट डिटेल की बात। सो प्रोजेक्ट एज वी टोल्ड यू कि 150 एकड़ है, तो 125 एकड़ में ही अभी लाइसेंस है, तो उसी की बात करते हैं। फेज़ 1 जो आ रहा है, फेज़ 1 14.5 एकड़ में आ रहा है। अब टाउनशिप जो है वो बैंगॉन एसपीआर पे है, लेकिन जो फेज़ 1 है वो बैंगॉन एसपीआर पे नहीं है। सो वो काफ़ी अंदर जाके है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाके इन द सेंस कि 125 एकड़ के एंड पे कह सकते हैं। अब जो बैंगॉन एसपीआर पे आएगा वो होगा 25 एकड़ का कमर्शियल मींस मॉल आएगा एंड कॉर्पोरेट्स आएंगे। सो जो फेज़ 1 आ रहा है 14.5 एकड़ में, उसमें 7 टावर्स आ रहे हैं, जिसमें 3.5 एंड 4.5 BHK है। सो 4.5 BHK के 5 टावर्स होंगे, 3.5 BHK के 2 टावर्स होंगे। सो जो 2 कोर का है एंड 3 कोर का है। सो लिफ्ट भी जो इसमें दी जा रही है वो 5 लिफ्ट्स दी जा रही हैं, लग्जरी बनाया जा रहा है। सो 5 लिफ्ट्स में पर्सनल लिफ्ट तो 2 हो गई, बिकॉज 2 कोर है तो 2 पर्सनल लिफ्ट हो गई एंड 2 कॉमन लिफ्ट हो गई और 1 सर्विस लिफ्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें तो हो गया, प्लस जो हाइट है वो G प्लस 30 कह रही हूँ 42 फ्लोर्स का होगा, 40 और 42 फ्लोर्स का होगा। रेरा अभी रिसीव नहीं हुआ है, इंटरनली बोल रहे हैं, मतलब पता चला कि रेरा रिसीव हो गया, थोड़ा सा हाइप बनाएंगे देन लॉन्च करेंगे। सो इसीलिए नाम भी टाइटेनियम हो चुका है, बट हमसे यही बोला जा रहा है रेरा रिसीव नहीं हुआ है, बट इंटरनली भी नो कि रेरा रिसीव हो चुका है। अब 3.5 बेडरूम जो है वो 2780 स्क्वायर फीट का है, 2780 स्क्वायर फीट का है, एंड 4.5 इज 3780 स्क्वायर फीट। सो दोनों में 1000 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। लोडिंग इसमें ज़्यादा होगी बिकॉज जो डबल हाइट लॉबी दे रहे हैं, 5 लिफ्ट्स दे रहे हैं, जो भी कॉमन एरिया जो इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो सर्विसेज दे रहे हैं उसकी वजह से इसमें लोडिंग ज़्यादा होगी। अब लोडिंग जो ज़्यादा है मींस 40-42% लोडिंग मान लीजिए आप, तो लेकिन रूम साइजेस जो हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। रूम साइजेस हो गए, ड्राइंग डाइनिंग एरिया हो गया, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और बैल्कनीज जो हैं वो बैल्कनी बड़ी दी है, बड़ी इन द सेंस कि 3.5 बेडरूम में 4 बैल्कनीज़ हैं एंड 4.5 में 5 बैल्कनीज़ हैं। सो बहुत एयरी रहेगा, बहुत वेंटिलेशन रहेगा इसमें, बिकॉज़ जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पे बैल्कनीज़ हैं। सो और बैल्कनीज़ भी बड़ी हैं, मींस रैप अराउंड बैल्कनी है। तो लेआउट अगर आप जानना चाहें लेआउट, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मास्टर प्लान अगर आपको देखना है, आपको विज़िट करना है, तो गैलरी इज़ ओपन। आप मुझे कॉल करके आई मीन वी कैन फिक्स इट एंड वी कैन कम इन द गैलरी। तो हम यहाँ पे RM से भी आपको मिला देंगे एंड देन वी कैन कनेक्ट कि क्या हो सकता है, फाइनेंशियल्स क्या हो सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं। सो 3.5 बेडरूम का जो है कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, इनोगल डिस्काउंट जो है वो 16,500 है। वैसे इसका 17,500, 1,000 का इनोगल डिस्काउंट, तो 16.5 हो गया। ऐसे ही 4 बेडरूम जो 4.5 बेडरूम है वो आपका 17,000 है, मतलब आफ्टर डिस्काउंट, एंड देन अगर मैं डिस्काउंट हटा दूँ तो 18,000 है, यानी लॉन्च के बाद ये 18,000 का हो जाएगा। एंड जो 3.5 बेडरूम है वो 17.5 का हो जाएगा। सो ये हो गई प्राइसिंग की बात। सो साइज़ हो गया, प्राइस हो गया एंड डिटेल हो गई ऑलमोस्ट। जो इसका क्लब हाउस है वो होगा 80,000 स्क्वायर फीट से लेकर 1 लाख स्क्वायर फीट। सो अभी हो सकता है 85,000 हो जाए, 90,000 हो जाए, 1 लाख मैक्स जो होगा वो 1 लाख स्क्वायर फीट का होगा। जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं वो आपका बॉलिंग एले है, इंडोर किड्स प्ले एरिया है, बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट एंड सोना, जकूजी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो एक कैच है वो 7 स्विमिंग पूल्स हैं। सो आउट ऑफ 7 स्विमिंग पूल्स 5 स्विमिंग पूल आउटडोर है एंड 2 स्विमिंग पूल्स जो हैं वो इंडोर यानी क्लब हाउस में है। सो 7 स्विमिंग पूल्स हैं, प्लस इस प्रोजेक्ट में पटिंग ग्रीन भी दी है।
8 होल्स की पटिंग ग्रीन है जिसको हम मिनी गोल्फ कोर्स कह सकते हैं। सो इस पे पॉइंट है कि ये 90% ओपन एरिया है। सो जो 14.5 एकड़ है तो बेसिकली 3.5 एकड़ में जो टावर्स की प्लेसिंग है वो 3.5 एकड़ में है। सो वैसे कैलकुलेट किया गया है, तो ऐसे है। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको EOI देनी है, आप इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो आप आ सकते हैं, आप EOI दे सकते हैं, दैट इज़ 11 लाख रुपीज़ का EOI आप कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है यहाँ पर एंड यूज़र, बिकॉज जो फेज़ 1 ला रहे हैं, जो प्राइसिंग है, अगर मैं मार्केट की प्राइसिंग कहूँ तो वो भी मतलब आसपास की यहाँ की प्राइसिंग करूँ तो वो भी करीबन 14-15 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये ऐसे चल रहा है, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ का चल रहा है रीसेल वैल्यू। सो यहाँ पर अगर आपको लेना है तो एंड यूज़र ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज क्या है 125 एकड़ में टाउनशिप डेवलप हो रही है, जिसमें मॉल्स, कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल, लो राइज, हाई राइज, लो राइज भी जो आएगा वो 1.5 से 2 करोड़ में आएगा। तो ये जो टाउनशिप डेवलप होगी, इसमें टाउनशिप को डेवलप होने में टाइम लगेगा, और जो एप्रिसिएशन होगा उसको भी अप्रिशिएट होने में टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। वो क्यों? क्योंकि पूरा टाउनशिप जब डेवलप हो जाएगा, करीबन 10 साल तो एटलीस्ट लगेंगे। लॉन्च जल्दी से हो जाएगा, चाहे वो लो राइज हो, चाहे वो हाई राइज हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे कुछ भी ला रहे हैं वो हो, तो लॉन्च हो जाएगा। लेकिन डेवलप होने में आप इसी को अगर मैं कहूँ तो 4-4.5 साल डिलीवरी में लगेंगे। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2029 में इसका पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स आना चाह रहे हैं इसमें और सोच रहे हैं कि वो 25% देकर एंड देन लिक्विडेट कर लेंगे, यहाँ से निकल के 1000 रुपीज़ कमा के एंड देन दूसरे प्रॉपर्टी में डाल देंगे, सो उस लिहाज से थोड़ा सा आपको हो सकता है वेट करना पड़ जाए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। सो बिकॉज वो थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए जैसे 37D में लोगों ने यही किया कि पर्टिकुलर मैंने 37D नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट लोकेशन, नाला है, वेटलैंड है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर दिक्कत थी। तो मैंने अपने क्लाइंट को मना कर दिया, आपको लेना है ले लीजिए दूसरे से, लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू। सो लोगों ने वहाँ पर अप्रिसिएशन लिया है, मतलब 3-4 महीने में 1000 रुपीज़ का अप्रिसिएशन लेके एग्जिट कर रहे हैं। सो दैट इज़ देयर, बट स्टिल आई वुड नॉट सजेस्ट कि यहाँ पर आप 25% देने के बाद एंड देन आप एग्ज़िट मारना चाहें। तो इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपको एग्ज़िट मारना है 30%, 20% या 25% दे के, सो आप SS90 इज़ देयर, 3.5 करोड़ में वहाँ पे 4 बेडरूम है। सो 2560 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम SS90 में है, एंड वहाँ पे भी बॉलिंग एले है, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, लग्जरी बना रहे, 7 एकड़ में है। सो 7 एकड़ में सिर्फ 4 टावर्स हैं। सो वहाँ पर भी लोकेशन देखा जाए तो 2 किलोमीटर पे ही है। सो इन्वेस्टर्स के लिए वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एंड प्लस अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं तो अभी एक और लॉन्च आ रहा है गोदरेज 103 का। सो गोदरेज 103 में छोटे साइजेस भी हैं, बड़े साइजेस भी हैं, उसका पर्टिकुलर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो गोदरेज 103 में एंड यूज़र एंड इन्वेस्टर दोनों ही कर सकते हैं, बिकॉज़ वो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, 75 मीटर रोड पे है, जो कि कनेक्ट कर रही है द्वारका एक्सप्रेस वे को, एंड वो डायरेक्ट ही आपका अप्रोचेबल है बेसिकली। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड इंक्वायर करिए। इफ़ इन केस आप एंड यूज़र हैं, इफ़ इन केस आप इन्वेस्टर हैं, या फिर आप कमर्शियल भी देख रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं कॉल। एंड हमने अपनी टीम और बढ़ा ली है, तो रीसेल के लिए भी आप कर सकते हैं इंक्वायर, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रीसेल की इंक्वायरी करनी है तो। सो अभी के लिए नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।